हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनील कुमार प्यूमा। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय फॉर यू लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। इसमें आपको सभी डिपार्टमेंट की प्राइवेट व गवर्नमेंट वैकेंसी की जानकारी मिलेगी। और फ्रेंड, हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू में आपको किसी भी डिपार्टमेंट की किसी भी प्रकार के फेक इंफॉर्मेशन यानी कि अफवाह भरी सूचनाएं नहीं दी जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी और उस डिपार्टमेंट के ऑफिशियली वेबसाइट के इंफॉर्मेशन से पूरी तरह से मैच करती रहेगी। जिस डिपार्टमेंट के लेटेस्ट वैकेंसी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की या किसी भी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया होगा। इसलिए फ्रेंड, आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपको लेटेस्ट वैकेंसी, लेटेस्ट रिजल्ट, लेटेस्ट एडमिट कार्ड के इंफॉर्मेशन आपको सही समय पर मिलता रहे, तो हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ हम एक बार फिर से आपके लिए एक लेटेस्ट वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर प्रेजेंट हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड, आगे जानते हैं कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की लेटेस्ट वैकेंसी आई है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप जानते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सभी डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए जेई जूनियर इंजीनियर की शानदार वैकेंसी आ गई है। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है फ्रेंड, जो भी अगर इसके लिए एलिजिबल है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड, इसका फॉर्म अप्लीकेशन शुरू हो गया है। तो और इसकी लास्ट डेट इसी दिसंबर में यानी कि 2017 दिसंबर 2017 तक इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं इसकी लास्ट यानी कि फॉर्म कब से शुरू हो गया है और एलिजिबिलिटी वगैरह क्या। और फ्रेंड, इसमें आप सभी डिपार्टमेंट से, चाहे जिस डिपार्टमेंट से आप डिप्लोमा डिग्री हासिल किए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप सिविल से डिप्लोमा हो आपका, या मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, या कंप्यूटर साइंस हो, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर से भी आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ग्रामीण कार्य विभाग रूरल वर्क डिपार्टमेंट द्वारा भी आपको अप्लाई करने का मौका दिया गया है। और इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसे सिंचाई विभाग कहते हैं, पंचायती राज डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग जिसे कहते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट, इसके अलावा और बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट यानी कि UKPSC के ऑफिशियली वेबसाइट ukpsc.gov पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड, कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? 17 दिसंबर तक। तो चलिए फ्रेंड, आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की जानकारी देते हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। देखिए, इसके स्टार्टिंग डेट क्या है, यानी कि इसका फॉर्म कब से बिगिन हुआ है। 26 नवंबर 2021 से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। और ये कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, यानी कि इसकी लास्ट डेट क्या है? 17 दिसंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। और देखिए फ्रेंड, इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। इसमें एज का जो कैलकुलेशन होगा, एज की गणना होगी, वो 1 नवंबर 2021 तक होगी। तो फ्रेंड, इसमें देखिए जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज फॉर रूरल वर्क या पंचायती राज डिपार्टमेंट यानी कि ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग के लिए मिनिमम एज कैंडिडेट की होनी चाहिए 18 ईयर, यानी जो 18 साल के हैं वो इस दोनों डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से? रूरल वर्क डिपार्टमेंट या पंचायती राज डिपार्टमेंट से। और देखिए वहीं पे देखिए मिनिमम एज फॉर ऑल अदर डिपार्टमेंट। इसके अलावा इन दोनों डिपार्टमेंट को छोड़कर जो और सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि सिंचाई विभाग है, लघु सिंचाई विभाग है और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, इन सारे डिपार्टमेंट के लिए मिनिमम एज है 21 ईयर यानी कि 21 वर्ष है। और देखिए, इसमें सभी डिपार्टमेंट के, चाहे वो पंचायती राज, जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी के लिए मैक्सिमम एज 43 ईयर है, यानी 43 साल इसमें मैक्सिमम ईयर है। और देखिए,
इसमें कैंडिडेट शुड बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2000 एंड 2 जुलाई 1971, यानी कि आपके पास आपका जो जन्म हुआ हो इन दो डेट के बीच हुआ हो। देखिए कब से कब, 1 जुलाई 2000 से लेके 2 जुलाई 1978 के बीच आपका जन्म हुआ हो। और देखिए इसके लिए इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी क्या है। इसमें फ्रेंड जो डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी फीस नहीं ली जा रही है ऑनलाइन के लिए, इसलिए फ्रेंड ये आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। आप यदि आपके पास डिप्लोमा है और आप इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड अब जानते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट का डिवीज़न किस प्रकार किया गया है और उसमें कैटेगरी वाइज भी किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है ये जानते हैं। तो फ्रेंड ये वैकेंसी जो जूनियर इंजीनियर जेई की वैकेंसी है, इसके लिए टोटल पोस्ट है 776 पोस्ट, यानी कि जो वैकेंसी आई है 776 पोस्ट के लिए है और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग संख्या में वैकेंसी है। और चलिए फ्रेंड अब देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज। देखिए डिपार्टमेंट वाइज देखें तो फर्स्ट नंबर देखिए ग्रामीण कार्य विभाग, जिसे रूरल वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं, इसके लिए टोटल 182 पद हैं। तो इसमें देखिए अब अनरिजर्व कैंडिडेट जिसे जनरल कैटेगरी कहते हैं उसके लिए टोटल 115 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 21 पोस्ट है, एससी के लिए 17 पोस्ट है और एसटी के लिए 11 पोस्ट है और इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए 18 पोस्ट है। यानी ग्रामीण कार्य विभाग के लिए टोटल 182 पोस्ट है और अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए अलग अलग ये डिवाइड किया गया है। और देखिए दूसरा नंबर सिंचाई विभाग इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा 49 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 36 पोस्ट, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट है और एसटी के लिए 2 पोस्ट है और इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए 5 पोस्ट है। सिंचाई विभाग जिसे इरिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। और देखिए लघु सिंचाई विभाग यानी कि माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा 39 पोस्ट है, यानी कि जो भी कैंडिडेट इस डिप्लोमा से अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट में, उनमें से 39 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 22 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 6 पोस्ट है और एसटी के लिए 1 पोस्ट है, इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए 3 पोस्ट है। और फ्रेंड इसमें आपको जो भी डिपार्टमेंट से है उसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके डिटेल ऐसे कर सकते हैं। और देखिए फोर्थ नंबर देखिए पंचायती राज डिपार्टमेंट, इसके लिए 21 पोस्ट है और जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के 11 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है और एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए 2 पोस्ट है। और देखिए फ्रेंड फिफ्थ नंबर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जिसे ड्रिंकिंग वाटर एवं सैनिटेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, इसके लिए 79 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 42 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 25 है, एससी के लिए 3 पोस्ट है और एसटी के लिए 1 पोस्ट है और इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए 8 पोस्ट है। इसी प्रकार देख सकते हैं लोक निर्माण विभाग जिसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं, इसके लिए टोटल कितनी पोस्ट है 222 पोस्ट है। तो सारी वैकेंसी में सबसे ज़्यादा यही है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिख रही है। इसमें देखिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 176 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 12 पोस्ट है, एससी के लिए 10 पोस्ट है और एसटी के लिए 3 पोस्ट है और इकोनॉमिक वीक सेक्शन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 21 पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा 222 पोस्ट ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की है। और देखिए वहीं पे देखिए विद्युत सुरक्षा विभाग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा 9 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं। इसमें देखिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है ये विद्युत विभाग द्वारा। और देखिए एसटी के लिए 1 पोस्ट है और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाले कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। और देखिए आवासीय विभाग के लिए जिसे कहते हैं हाउसिंग डिपार्टमेंट, उनके लिए टोटल 139 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 73 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 19 पोस्ट है और एससी के लिए 27 पोस्ट है, एसटी के लिए 6 पोस्ट है और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए 14 पोस्ट है। इस प्रकार ये हाउसिंग डिपार्टमेंट द्वारा 139 पोस्ट है।
और देखिए वहीं पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग किए हैं उनके लिए कृषि विभाग यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा 36 पोस्ट है। यहाँ पे 38 पोस्ट हो गया है बाय मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे 36 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 25 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है, एससी के लिए 5 पोस्ट और एसटी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है, और वहीं पे इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाले कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। इस प्रकार फ्रेंड ये है डिपार्टमेंट वाइज एंड कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट का डिवीज़न आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो जो भी कैंडिडेट है इसमें सभी कैंडिडेट के लिए एक डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी ट्रेड से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, एग्रीकल्चर से हो या कोई भी डिपार्टमेंट से आपके पास मिनिमम 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और देखिए फ्रेंड अब देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए इसका जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। तो देखिए इसमें जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। देखिए इसमें पहली बात तो जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होंगे, वो भी 100 मार्क्स के होंगे, और जनरल हिंदी के भी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के होंगे, और टोटल टाइम 2 घंटा दिया जाएगा बोथ सब्जेक्ट, यानी हिंदी और इंग्लिश के लिए 100 क्वेश्चन होगा, लेकिन टाइम 1 घंटा, टोटल 2 घंटे का समय होगा। इसी प्रकार देखिए अब इंजीनियरिंग ट्रेड वाइज आपके पास क्या क्वेश्चन है, क्या दिया जाएगा। देखिए इसमें जो देयर आर 2 पेपर, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, यानी 2 पेपर विल बी कंडक्ट फॉर ऑल ट्रेड इंजीनियर, यानी सभी ट्रेड से जो पेपर होगा वो 2 पेपर होगा। इसमें फर्स्ट पेपर होगा 180 क्वेश्चन होगा फर्स्ट पेपर में, और 360 मार्क्स के होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर के होंगे, और 2 पेपर होगा फर्स्ट एंड सेकंड को, यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे 180 क्वेश्चन होंगे, और 360 नंबर के होंगे, यानी 720 नंबर होंगे, और टोटल 360 क्वेश्चन होंगे दोनों पेपर के मिला के, और दोनों में 1.5 घंटा 1.5 + 1.5 = 3 आवर, यानी कि 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पहला पेपर भी 1.5 घंटे का होगा, दूसरा पेपर भी 1.5 घंटे होगा। और देखिए इसी प्रकार ये तो रिटन एग्ज़ाम था। और देखिए इसमें इंटरव्यू या जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसमें वो भी 100 मार्क्स के होंगे, जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क के होंगे। इस प्रकार टोटल कितने अंकों का आपका पेपर होगा 1020 अंक का होगा, जिसमें देखिए 920 अंक तो ये रिटन एग्ज़ाम का हो जाएगा, 100 हिंदी इंग्लिश के, और 360 ये होंगे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के होंगे, और उसी प्रकार इंटरव्यू के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस प्रकार टोटल 1020 अंकों के आपका पेपर होगा। तो फ्रेंड ये थे कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड यदि आप अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी करके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इसके लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट ukpsc.gov.in पर जाकर फॉर्म अप्लाई कीजिए। वहाँ पे जैसे जैसे आपको फॉलो करना को बोलेगा वैसे वैसे फॉलो करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड इसके लिए डेट मात्र 17 दिसंबर है, लेकिन फ्रेंड आपको अधिकतम 10 तारीख तक के लिए ही आपका समय है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है जैसे जैसे डेट करीब आते हैं लास्ट डेट, वैसे वैसे जो साइट का लोड होता है वो बढ़ता जाता है और बफरिंग शुरू हो जाती है। तो इसीलिए फ्रेंड आप जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। फ्रेंड आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फ्रेंड यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपको लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और फ्रेंड को आपके जो भी और फ्रेंड है उनको भी जानकारी मिल सके। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
बेस्ट ऑफ लक कि आपका ये जो फॉर्म अप्लाई किए इसके लिए आप सक्सेसफुल होइए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।